हेलो एंड वेलकम टू एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ आज है 15 अगस्त और भारत मना रहा है अपना 78वां यानी कि 78th इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को ऑलिव बोर्ड की टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है शिफाली राठौर। तो चलिए हम आज इस पावन दिन पर शुरुआत करेंगे फिर से अपने रोजगार होने की स्वतंत्रता के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए शुरू करेंगे आज का सेशन। आई होप सो आप सभी ने हर घर तिरंगा कैंपेन में जरूर पार्टिसिपेट किया होगा। हर घर तिरंगा कैंपेन 2022 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार की तरफ से और इसका 3rd एडिशन भी 2024 में लॉन्च किया गया है। आप अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है और पार्टिसिपेट करिए हर घर तिरंगा में। थैंक यू सो मच। चलिए तो शुरू करेंगे हम अपनी क्लास को और हमारा जो आज का सेशन है वो अगेन जनरल अवेयरनेस के इन क्वेश्चंस की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है याद रखिएगा। ओके, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है फवाद मिर्जा, ये है वो व्यक्ति फवाद मिर्जा, बताइएगा इनमें से कौन से भारतीय हैं, किस चीज के भारतीय हैं? एक क्रिकेटर है या फिर इक्वेस्ट्रियन है, बॉक्सर है या फिर गोल्फर है? करिएगा आंसर। मुझे लगता है हिंदी वर्ड से आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली हैंडल कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। चलिए ओके, करेक्ट आंसर देते हैं एंड द राइट आंसर इज इक्वेस्ट्रियन इज अ करेक्ट आंसर। तो फवाद मिर्जा जो है ये अश्वारोही है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? करिएगा आंसर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? आप लोगों ने डेफिनेटली इसमें वो देखे होंगे जो आपके पंच प्रयाग आते हैं, है ना। उन पंच प्रयाग को आपने जरूर एक आध बार चेक किया होगा। अगर नहीं तो फिर पंच प्रयाग जरूर पढ़ना एक बार जाकर के। ओके, करेक्ट आंसर करते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज नंदा देवी इज द करेक्ट आंसर बेटा। नंदा देवी जो है ये आपको धौली गंगा के पास, है ना, धौली गंगा के पास आपको ये जो है पर्वत नंदा देवी मेनली मिलता है। कामेत की अगर मैं बात करूं तो कामेत जो है ना ये करीब आपके 7756 की हाइट है और ये भी आपके उत्तराखंड के अंडर में ही पड़ता है, उत्तराखंड, ठीक है। अन्नाईमुड़ी आप नहीं कर सकते बेटा क्योंकि ये वेस्टर्न घाट की रेंज है, या कहिए वेस्टर्न घाट में आपको मेनली ये मिलता है। क्लियर इतनी बात। इसके अलावा हाथी पर्वत, हाथी पर्वत की अगर मैं बात करूं तो हाथी पर्वत भी हालांकि आपको उत्तराखंड में मिल जाता है, या उत्तराखंड में जो है वो हाथी पर्वत आपको मिलेगा। क्लियर थी बात, ये चीज समझ में आ गई? आई होप सो आ गई होगी। चलिए एक बारी मैं आपको पंच प्रयाग और बता दे रही हूँ, कई बारी क्वेश्चन आता है पंच प्रयाग से, यहाँ देखिएगा। तो अगर हम पंच प्रयाग की बात करते हैं तो जैसे आपकी मेन स्ट्रीम है ये, ठीक है, ये आपकी मेन स्ट्रीम है जो कहीं से आ रही है। अब इसके बाद इसमें आपके चीजें एड ऑन होती जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल ये जो मेन स्ट्रीम है बेटा, इसको आप बोलोगे अलकनंदा, ठीक है, ये आपकी पूरी अलकनंदा है। इसी में इधर से आ रही है आपकी एक धौली गंगा, ये आपकी धौली गंगा, ठीक है। तो धौली गंगा जहां पर बेटा अलकनंदा को मिलती है वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है? वो पॉइंट आपका कहलाता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आपके नंद प्रयाग में एक और स्ट्रीम आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? आपकी मंदाकिनी कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी नंदाकिनी कहोगे, नंदाकिनी कहां पर मिल रही है? नंद प्रयाग में मिल रही है। ये आपका नंद प्रयाग है, ये आपका नंद प्रयाग वाला पार्ट हो जाएगा मेजरली। क्लियर इतनी बात, ये चीज समझ में आ गई? आई होप सो आ गई होगी। आगे देखिएगा, इसके अलावा अगर हम और आगे बात करते हैं तो नंदाकिनी के बाद आपको मिलती है यहाँ पर पिंडार गंगा, ये आपकी पिंडार गंगा, ठीक है। कहां मिल रही है या किस जगह पर मिल रही है? तो जिस जगह पर मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग, ये आपका हो जाएगा कर्ण प्रयाग, ठीक है। कर्ण प्रयाग के बाद फाइनली आप बोलोगे
कि इधर से आपकी आ रही है कौन सी, मंदाकिनी, मंदाकिनी मिलेगी अलकनंदा में। जहां पर मिल रही है वो हिस्सा क्या कहलाएगा, वो हिस्सा कहलाएगा रुद्रप्रयाग। ये हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग के बाद हम बात करेंगे तो एक फाइनल आपकी भागीरथी जो है वो मिलती है, और भागीरथी नदी, ये आपकी भागीरथी नदी है, और भागीरथी नदी जहां पर अलकनंदा को ज्वाइन करती है वो हो जाएगा आपका क्या, देवप्रयाग। क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। क्लियर है, बात समझ में आया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये आपको मेजरली याद करना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्कीम विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन seeks to provide water to 115 Indian districts to help them in meeting their basic needs such as drinking, cooking and other domestic essential। बताइएगा वो कौन सा मेन था, ठीक है। करेक्ट आंसर करेंगे तो स्वजल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वजल वो इनिशिएटिव था जिसके अंदर ये सारी चीजों पर हमने ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिथ बराबर मिथ्या, ये एक बुक है, डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी बुक के लेखक है। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, माइथोलॉजी पर बेस्ड है, और अधिकतर ये राइटर जितनी भी बुक्स लिखते हैं वो माइथोलॉजी पर ही लिखी जाती है, ज्यादातर बुक्स। करिएगा आंसर, ठीक है, ओके। करेक्ट आंसर करते हैं तो देवदत्त पटनायक इज अ करेक्ट आंसर। देवदत्त पटनायक की मिथ बराबर मिथ्या आपके जैसे उनकी ही एक बुक है। ये जो बुक है ये ना पितृ, जीव, देव, असुर, इन सब पर बेस्ड है पूरी बुक, यानी पूरी मिथ्या जो माइथोलॉजी है उस पर ही आपके ये बुक है। इसके अलावा और बुक अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर माइथोलॉजी पर ही है, जैसे माय गीता, माय गीता भी इनकी एक बुक है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following two teams played against each other in the first match of IPL 2021? नो इशू, काफी पुराना क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, हालांकि मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं अगर आपके इसकी बात करती हूँ जैसे आईपीएल वाला पार्ट, तो आपको वो थोड़ा करंट के हिसाब से आईपीएल 2024 जो अपने मार्च में हुआ था ना, उसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। स्पोर्ट्स में एक आईपीएल और दूसरा आपका ये ओलंपिक्स, ये दो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर ओजोन होल, ओजोन छिद्र कहा जाता है? करिए आंसर, ओजोन होल या ओजोन छिद्र, इनमें से किसे कहा जाता है जी, ठीक है। तो भाई हमें पता है कि ओजोन जो है वो अपन को ओजोन लेयर कहाँ मिलेगी, यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर वाली रेंज में आपको ओजोन लेयर मिलती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर को ही हम लोग क्या कहेंगे, आपके ओजोन लोअर लेयर के नाम से जानेंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भैया ये जो ट्रोपोस्फीयर है, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, जितनी भी जो वेदर रिलेटेड फिनोमेना है, वो सब आपके कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे, यानी कि आपके ट्रोपोस्फीयर में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द आउटपुट मेथड जीडीपी इज कैलकुलेटेड एज। अगर आउटपुट मेथड से देखोगे तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? आउटपुट मेथड में जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर ही मेजर करी जाती है, और अगर आप कांस्टेंट प्राइस को टैक्सेस के साथ माइनस और सब्सिडी को प्लस कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलता है? द गोल्डन टेम्पल ऑफ बुद्धिज्म, ऐसा बोला जाता है इसको, बुद्धिज्म का गोल्डन टेम्पल, ठीक है। करेक्ट आंसर करते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका में भी कहां बेटा? कर्नाटका में कुर्ग। कुर्ग में दरअसल आपका एक नामडैफलिंग मोनेस्ट्री करके है, सॉरी नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री है, नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है ये पूरा गोल्डन गोल्डन टाइप का है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और इसको हम बेसिकली गोल्डन टेम्पल ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं, या ये नाम हम इसको देते हैं, ठीक है। कर्नाटक के कुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपने पहले उपन्यास के लिए क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड 2020 जीता। आपके लिए जरूरी ये है कि क्रॉस बुक अवार्ड कब आया, कौन देता है, ठीक है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन से आपको यही निकालना है, ठीक है। तो भाई क्रॉस बुक अवार्ड 1998 के टाइम पे जो रेमंड कंपनी है, रेमंड्स का नाम सबने सुना होगा, टेक्सटाइल की कंपनी है, ये एक्चुअली आपके ये अवार्ड जो है वो देती है, या अवार्ड पुरस्कृत करती है। इस क्वेश्चन का अगर मैं करेक्ट आंसर करूं तो माधुरी विजय आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्षेत्रीय कारों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमियों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन भारत में लागू हुआ था। रामसर साइट्स एसएससी एमटीएस वाले रामसर साइट्स एनवायरमेंट साइंस वाला पार्ट जरूर पढ़े, ठीक है, ओके। करेक्ट आंसर करते हैं 1982 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सेंसस ऑफ 2011 which of the following state or union territory has the literacy rate of more than 90%? बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 90% से अधिक है? 94 के साथ केरला आ जाता है, ये अपन को अच्छे से पता है ना। और अगर मैं मिजोरम को कंसीडर करती हूं तो बेटा मिजोरम का जो लिटरेसी रेट है ना वो 91.3% है, ठीक है, 91.3%। ये ओवरऑल है। अगर आप मिजोरम का केवल मेल लिटरेसी रेट ले रहे हो, मेल लिटरेसी रेट, तो इनका मेल लिटरेसी रेट ही आपके अराउंड 93.35% है। और मिजोरम का जो फीमेल लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो फीमेल लिटरेसी रेट 89.27 समथिंग % है। क्लियर है, ठीक है। तो ये मेल फीमेल का है, ये 91 मिजोरम का है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड, साइनाइड आयन Cn, अमोनिया OH, ओके, फ्लोराइड Cl, ब्रोमाइड आयन F। दिख रहा है, करेक्ट आंसर बहुत क्लियरली दिख रहा है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। Cn साइनाइड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राजवंश के शासनकाल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना हुई थी? बोल रहा है किस डायनेस्टी के टाइम पर। आपको मालूम होगा विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल जी ने करी थी, ठीक है, और नालंदा की स्थापना आपको याद होगा तो भैया कुमार गुप्त ने करी थी, है ना। और ये किसके समय में पूरा हुआ था? तो पाल वंश के टाइम पर आपका ये हुआ था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अडल्ट और टिपिकल एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट -% ऑफ मैग्नीशियम। एक वयस्क मनुष्य में कितना परसेंटेज मैग्नीशियम का होना चाहिए? 20 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम या 10 ग्राम? करिएगा आंसर, ठीक है, 25 ग्राम। ओके, अगर सोडियम पूछेंगे ना बेटा तो 0.4%, और अगर मैग्नीशियम पूछ रहे हैं तो 25 ग्राम मैग्नीशियम जो है वो एक ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है विथ विच बैंक हैव देना बैंक एंड विजया बैंक बीन मर्ज्ड? देना और विजया बैंक किसके साथ में मर्ज कर दिए गए? करिए आंसर, वेरी गुड, ठीक है, करेक्ट आंसर इट्स अ बॉब, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया, और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता शब्दों में भी राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदलाव किया? बड़ी सिंपल सी चीज है,
आपको पता होगा ये बदलाव किसमें हुए थे? प्रस्तावना में। और आपको ये भी पता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? भैया केवल एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, और वो कब था? तो वो था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 था। तो यहां करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? यहां करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? करिए आंसर। नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। करेक्ट आंसर 1955। भैया सिटीजनशिप एक्ट, जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है वो 1955 का है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को, विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम ईपीआई के रूप में किस वर्ष शुरू किया गया था? करिए आंसर। गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं, जैसे अभी चूंकि आज 15 अगस्त है तो भैया हर घर तिरंगा एक कैंपेन ही है भारत सरकार का। अब उससे क्वेश्चन मान लो ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए हर घर तिरंगा सबसे पहली बार कब आया? तो 2022 में आया। 2024 में कौन सा संस्करण बना? तो तीसरा संस्करण हुआ है ना? ये सब करेक्ट आंसर करते हैं 1978। डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में उद्घाटन छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? करिएगा आंसर। किशोर साहू, त्रिम्बकम शर्मा, दूती चंद या तीजन बाई? वेरी गुड, करेक्ट आंसर दूती चंद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस proclaimed the formation of the provisional government of free India। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के गठन की घोषणा की और डैश में स्वतंत्रता भारत की एक अस्थायी सरकार बनाई। ओके, कहां पर? सिंगापुर में। एब्सोल्युटली करेक्ट, सिंगापुर में हुआ था ये, है ना? और आजाद हिंद फौज से भी जरूर क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको भी एक बार जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तालवाद्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट? करिए आंसर। तालवाद्य, करेक्ट आंसर सरोद, है ना? करेक्ट आंसर क्या होगा? सरोद। मैंने अपनी परसों की स्टैटिक जीके में वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्ति कराए हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके देखना, 4 बजे होती है क्लास, वो जाकर के एक बार सेशन देख लेना। तो ऑलमोस्ट हर एक उससे कुछ व्यक्ति कराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द गोरी चेन पीक लोकेटेड? गोरी चेन चोटी जो है ये आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य में स्थित है। करेंगे आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर गोरी चेन मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, बेसिकली ये मिलेगा। पीक है करेक्ट आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेसोपोटामियन रोट ऑन टेबलेट्स मेड अप ऑफ? मेसोपोटामिया के लोगों ने इससे बनी पट्टियों पर लिखा है, बताइएगा किससे? ओके, जस्ट ओके, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर मेसोपोटामिया के लोगों ने इनमें से किससे बनी चीजों पर काम किया है? तो बेसिकली मेसोपोटामिया के लोगों ने जो है वो आपके मेनली जिन चीजों पर लिखा है वो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सैंड और क्ले। तो स्लेट और क्ले, करेक्ट आंसर क्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साउथ एशियन लीडर साइन द सार्क charter at the first summit in dash in the year 1985।
करिएगा आंसर। हाँ, कहां पर साइन किया था? तो सार्क एस्टेब्लिशमेंट ही आपका ढाका है, हेडक्वार्टर आपका काठमांडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so here we have completed this session everyone, और मिलेंगे आप लोगों से कल फिर से इसी समय पे। आप सभी को ऑल अबाउट की टीम की तरफ से स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन। बाय बाय, थैंक यू।